नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में। सोमनाथ मंदिर जो टूटा लेकिन झुका नहीं। 1300 साल में कई बार इसे तोड़ा गया। कब कब इसे तोड़ा गया, कब कब इसका पुनर्निर्माण हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज के हालात क्या हैं। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के, यानी कि भारत की जब आज़ादी हुई तो उसकी जब हम बात करते हैं तो उस निर्माण के बाद अगर हम देखें तो 11 मई 2026 को इसके 75 वर्ष पूरे हुए। और जब इसके 75 वर्ष पूरे हुए तो ये खंगाला जाने लगा, ये ढूंढा जाने लगा, ये जानने की लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ रही है कि क्या कारण थे कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना पड़ा, क्यों यह टूटा था। जिस प्रकार से आप अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की स्टोरी को कई बार सुने हैं, यदि आपने नहीं सुना है तो आप एमपीएस हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे राम मंदिर से जुड़ी जितनी भी हिस्ट्री है सब कुछ हमने कई प्लेलिस्ट बनाकर, मतलब कई वीडियो बनाकर, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वीडियो सीरियल वाइज उसमें पूरी हिस्ट्री राम मंदिर निर्माण तक, उसके उद्घाटन समारोह तक की बनी हुई है। तो आज हम जानेंगे कि 75 वर्ष पूरे होने पर जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आज हमें जानना होगा कि इसका इतिहास क्या है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम ने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर प्रभास क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। अब मान्यता के अनुसार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति भी यहीं भगवान शिव की आराधना से मिली थी। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व ईसा पूर्व से माना जाता है। हालांकि उस समय के मंदिर की संरचना कैसी थी इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध किसी स्रोत में नहीं मिल पाती है। ऐसी मान्यता भी है। माना जाता है कि शुरुआती मंदिर लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ था। समुद्र किनारे स्थित होने के कारण यह व्यापारिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। इतिहास के अनुसार 649 ईस्वी में वैल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। यह सोमनाथ मंदिर के बड़े पुनर्निर्माणों में शुरुआती महत्वपूर्ण चरण माना गया। सोमनाथ मंदिर पर पहला बड़ा हमला 725 ईस्वी में हुआ। सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने मंदिर पर आक्रमण कर इसे तुड़वा दिया। यह सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का पहला बड़ा दर्ज इतिहास माना जाता है। मंदिर टूटने के बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया। इस समय मंदिर फिर से धार्मिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन गया और यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने लगी। सोमनाथ मंदिर के इतिहास की सबसे चर्चित घटना 1024 ईस्वी से 1026 के करीब मानी जाती है। गजनवी शासक महमूद गजनवी ने करीब 5000 सैनिकों के साथ मंदिर पर हमला किया। कहा जाता है कि उसने मंदिर की अपार संपत्ति लूट ली और मंदिर को बुरी तरह नष्ट कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार उस समय हजारों श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। मंदिर की रक्षा के लिए स्थानीय लोग भी नियते ही लड़ने पहुंच गए थे। इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। सोमनाथ पर गजनवी का हमला भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित लूट घटनाओं में गिना जाता है। महमूद गजनवी के हमले के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद भी कई राजाओं ने मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण में योगदान दिया। इसमें 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह, 1168 ईस्वी में विजयेश्वर कुमार पाल, सौराष्ट्र के राजा खंगार ने भी मंदिर को भव्य बनाने में भूमिका निभाई। 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया। इस दौरान सोमनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया और यहाँ की धन संपत्ति लूट ली गई। हालांकि बाद में हिंदू राजाओं ने एक बार फिर से इसका पुनर्निर्माण कराया। 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर पर हमला किया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 1412 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इन हमलों के दौरान मंदिर की संपत्ति लूटी गई और धार्मिक गतिविधियां बाधित हुई। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार नुकसान पहुंचाया गया।
इसमें पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में मंदिर को बुरी तरह से नुकसान दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर तोड़े जाने के बाद भी हिंदू श्रद्धालुओं का जो मनोबल था नहीं टूटा, वो लगातार वहां पर पूजा अर्चना करते रहे। इसके बाद वहां सैन्य कार्रवाइयां भी की गई। जब मराठा शक्ति मजबूत हुई तब इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1783 ईस्वी में मूल मंदिर से कुछ दूरी पर नया सोमनाथ मंदिर बनवाया। इस मंदिर में नियमित पूजा अर्चना शुरू हुई और सोमनाथ की धार्मिक परंपरा भी फिर से जीवित हो गई। भारत की स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर मंदिर को फिर भव्य रूप में बनाने की प्रतिज्ञा की थी। उनके प्रयासों के बाद मंदिर पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप कैलाश महामेरु प्रासाद शैली में बनाया गया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। यही दिन आधुनिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 6 बार टूटने के बाद 7वीं बार फिर खड़ा हुआ। 1 दिसंबर 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद से यह मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में शामिल हो गया। 11 मई 2026 को आधुनिक सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 आयोजित किया गया। इस दौरान पहली बार मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर विशेष कुंभाभिषेक किए गए। इसमें 11 तीर्थों के जल से अभिषेक, 51 ब्राह्मणों द्वारा अतिरुद्र पाठ, 1.2 लाख आहुतियों वाला महारुद्र यज्ञ, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का एयर शो, 350 टन क्षमता वाली ऑल टेरेन क्रेन का उपयोग किया जाएगा। इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि जीरो लोड सिद्धांत के तहत काम किया गया ताकि मंदिर की मूल संरचना पर किसी भी प्रकार का भार न पड़े। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जिजीविषा का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर कई बार टूटा, कई बार लूटा गया, नष्ट किया गया, लेकिन हर बार फिर खड़ा हुआ। यही कारण है कि सोमनाथ को केवल ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि सनातन आस्था के पुनर्जन्म का प्रतीक भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बहुत ही कई तरीके से इतिहास में दर्शाया गया, क्योंकि कई बार टूटा, कई बार उठ खड़ा हुआ और आक्रांताओं में हजारों हमले शामिल थे। पुनर्निर्माण पर नेहरू को आपत्ति भी थी, जो देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। और ये आपत्तियां क्यों थी, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, इनके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। इसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भी माना जाता है। सोमनाथ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार यह मंदिर कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर का समय 649 ईसा पूर्व से पता लगाया जा सकता है, लेकिन माना जाता है कि यह उससे भी पुराना है, जैसा कि हमने आपको पीछे अभी बताया। कहा जाता है कि सोमराज ने सबसे पहले सोमनाथ में सोने से बना एक मंदिर बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण रावण ने चांदी से, कृष्ण भगवान ने लकड़ी से और भीमदेव ने पत्थर से किया था। कालांतर में मंदिर ने अपने आकर्षण और समृद्धि की वजह से कई आक्रांताएं झेली हैं। सतयुग की अगर हम बात करें, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की बात करें तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगे। सतयुग में क्या हुआ था? प्राचीन हिंदू ग्रंथों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण सतयुग में राजा चंद्रदेव सोमराज ने करवाया था। तब इस मंदिर को पूरी तरह सोने से तैयार किया गया। त्रेता युग, द्वापर युग, माना जाता है कि इस मंदिर को रावण ने चांदी से बनवाया। द्वापर युग में इस मंदिर का पुनर्निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से करवाया। और कलयुग की बात करें तो राजा भीमदेव सोलंकी ने इस मंदिर को पत्थर की कारीगरी से बनवाया। पुरातन खोजों से अब तक यह बात सामने आई है कि साल 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमले से पहले इसे 3 बार बनवाया जा चुका था। बाद में इस पर मुगल काल तक करीब 17 हमले किए गए। 649 ईस्वी में अमेरिकी धार्मिक इतिहासकार जे गार्डन मिल्टन ने मंदिर के इतिहास से जुड़ी जो जानकारी इकट्ठा की, उसके मुताबिक इस मंदिर का निर्माण प्राचीन समय में हुआ, जबकि मुख्य मंदिर के पास बना एक दूसरा मंदिर यादव राजा वल्लभी ने 649 ईस्वी में बनवाया।
725 ईस्वी सिंध क्षेत्र के अरब शासक अल जुनायद ने गुजरात और राजस्थान पर आक्रमण के दौरान राजा वल्लभी के बनवाए मंदिर को गिराया। 1026 ईस्वी की बात करें तो बताया जाता है कि अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में, जो उनकी पुस्तक है यात्रा वृत्तांत में, सोमनाथ मंदिर का विवरण किया, लिखा। इससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। माना जाता है कि गजनवी ने उस दौर में 2 करोड़ दिनार यानी आज के करीब 500 करोड़ रुपए के बराबर संपत्तियां लूटी थी। यह भी माना जाता है कि महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमले के दौरान करीब 50,000 भक्तों की हत्या भी कर दी। 1026 से 1042 तक के घटनाक्रम में महमूद गजनवी के लौटने के बाद गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1299 की बात करें तो 1297 में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर तबाह किया, मंदिर में फिर लूटपाट हुई और अगले कुछ वर्षों में यह सिलसिला जारी रहा। 1394 की अगर हम घटना की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के इस मंदिर पर आक्रमण के बाद मंदिर को फिर से सौराष्ट्र के हिंदू राजा महिपाल प्रथम ने बनवा दिया। फिर तीसरी बार 1394 में दिल्ली सल्तनत के मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तोड़वाया और सारा चढ़ावा लूट लिया। शाह के गुजरात का सुल्तान बनने के बाद यह मंदिर लंबे समय तक क्षतिग्रस्त हालात में रहा। इस बीच मंदिर को बीच बीच में कई बार तोड़ा गया और हिंदू राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराना जारी रखा। मुगल शासन में मंदिर में कई बार तोड़फोड़ की गई। हालांकि सोमनाथ मंदिर की इमारत में जो बड़ी तबाही की गई वो 1665 से लेकर 1706 के बीच औरंगजेब के समय हुई। दरअसल 1665 में जब इस मंदिर को तोड़ने के बाद भी भक्त यहाँ पर आना कम नहीं हुए तो औरंगजेब ने सैन्य टुकड़ी भेजी और बड़ी संख्या में लोगों को मरवा दिया। बताया जाता है कि इसके बाद 18वीं सदी के अंत तक यह मंदिर क्षतिग्रस्त रहा। औरंगजेब का यह मानना था कि अगर हम भक्तों को मारते रहेंगे तो भक्त यहाँ पर नहीं आएंगे और इसका इतिहास समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतिहास की किताबों में जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब के शासन में तबाह किए गए ज्योतिर्लिंगों वाले कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। जैसा कि हमने पीछे जाना कि सोमनाथ मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया एक नया मंदिर, लेकिन उन्होंने और भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, उसे भी जानते चलिए। उत्तर प्रदेश में स्थित है वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर मंदिर प्रमुख है। बताया जाता है कि जब अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराने पहुंची तो इस पर हमले की आशंका के चलते उन्होंने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराया, बल्कि इससे कुछ दूरी पर ही एक अलग मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि ऐसा करने के पीछे उनका मकसद ध्वस्त मंदिर को भविष्य में हो सकने वाली टूट फूट से बचाना था, ताकि लोगों का इस पर ध्यान ही न जाए। भारत पर अंग्रेजों के तकरीबन 200 वर्षों के राज के दौरान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हालांकि 13 नवंबर 1947 को पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तबाह हुए सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। जैसा कि हमने बताया कि समुद्र का पानी उन्होंने लेकर कसम खाई थी। इस मंदिर के निर्माण के लिए तब आर्किटेक्ट प्रभास शंकर सोमपुरा को बुलाया गया और सोमनाथ से 28 किलोमीटर दूर चोरवाड़ से चूना पत्थर मंगाए गए। पत्थरों को नागर शैली में तराशा गया। जबकि मुंशी ने सरदार पटेल के साथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव देने के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया तो महात्मा गांधी जी तो सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार को नहीं बल्कि लोगों को खर्च वहन करना चाहिए। इसके बाद मुंशी को अध्यक्ष बनाकर एक ट्रस्ट बनाया गया। भारत सरकार और सौराष्ट्र सरकार के न्यासी बोर्ड में 2 प्रतिनिधि शामिल थे। मुंशी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति की स्थापना की गई और पुरातत्व महानिदेशक को संयोजक बना दिया गया। 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी मुंशी के कंधों पर आ गई। हालांकि इसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंशी द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण को भारत सरकार से जोड़ने का विरोध किया। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री में लिखती हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस तथ्य का खंडन किया था कि मंदिर का पुनर्निर्माण भारत सरकार कर रही है। नेहरू के लिए ऐसी गतिविधि सरकारी गतिविधि के रूप में मंजूर नहीं थी। वह एक मंदिर के लिए सरकार का नाम जोड़ना नहीं चाहते थे और एक धर्मनिरपेक्ष देश पर शासन करने वाली धर्मनिरपेक्ष सरकार की नीति के लिए अहितकर थी, ऐसा मानते थे। यानी कि वो मंदिर बनाने के सरकारी खजाने से खर्च हो इसके पक्ष में नहीं थे। हालांकि वो क्या और चीज़ों के पक्ष में नहीं थे, ऐसा अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, कभी मौका आएगा तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। के मुंशी ने अपनी एक किताब द श्राइन इटर्नल
जो 1976 में आई थी, ने इस विवाद का जिक्र करते हुए कहा था, मैं दिसंबर 1922 में एक टूटे तीर्थ स्थल के दौरे पर गया। वह तबाह और जला हुआ था, लेकिन मजबूती के साथ खड़ा था। मुंशी के मुताबिक अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ, तब सरदार पटेल ने उनसे कहा था, जय सोमनाथ। इसके बाद पटेल ने मुंशी के देख रेख में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कराया। मुंशी के मुताबिक सोमनाथ का पुनर्निर्माण देश से किया गया एक वादा था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बुलाकर कहा था कि उन्हें सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कोशिश बिल्कुल पसंद नहीं है। यह एक तरह से हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश है। माना जाता है कि नेहरू मंदिर के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनके धर्मनिरपेक्ष विचारों में मंदिर का निर्माण उस वक्त अनुचित था। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक सोमनाथ द मैनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री में लिखती हैं, 2 मई 1951 को मुख्यमंत्रियों को संबोधित एक पत्र में नेहरू ने कहा, आपने सोमनाथ मंदिर में होने वाले समारोहों के बारे में पढ़ा होगा। कई लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं और मेरे कुछ सहयोगी तो व्यक्तिगत हैसियत से भी इससे जुड़े हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह कार्य सरकारी नहीं है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यह याद रखना होगा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष होने के रास्ते में आए। यह हमारे संविधान का आधार है और इसलिए सरकारों को ऐसी किसी भी चीज़ से खुद को जोड़ने से बचना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करती हो। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर हम देखें 1951 के, तो जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मंदिर का अनावरण करने जा रहे थे, तब नेहरू ने उन्हें ऐसा करने से रोका कि भैया अनावरण में न जाएं। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की सलाह को अनसुना कर दिया और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। नेहरू का तर्क था कि जनसेवक खुद को पूजा स्थलों से न जोड़ें। वहीं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि सभी धर्मों को बराबरी का आदर मिले। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब के मुताबिक 2 मई 1951 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी और कहा कि भारत सरकार का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को भेजी चिट्ठी में कहा, मुझे अपने धर्म पर पूरा भरोसा है और मैं खुद इससे अलग नहीं कर सकता। आखिरकार 11 मई 1951 को राष्ट्रपति ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान कुछ गुजराती समाचार पत्रों ने लिखा कि सौराष्ट्र सरकार ने मंदिर के निर्माण में करीब 5 लाख रुपए की धनराशि का योगदान दिया है। इन रिपोर्टों से नेहरू नाखुश थे। मंदिर के उद्घाटन के बाद भी कई साल तक इसका पुनर्निर्माण चलता रहा, जैसा कि अयोध्या में उद्घाटन के बाद भी उसके दूसरे तल का निर्माण चलता रहा, जो अब जाके कंप्लीट हो चुका है और धर्म ध्वजा भी वहां पे प्रविष्ट यानी कि लगा दी गई है। तो सोमनाथ ट्रस्ट के अनुसार 1 दिसंबर 1995 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ था। उस वक्त देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने यह मंदिर देश को समर्पित किया। वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि सरदार पटेल इस ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष थे। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए कई अलग अलग परियोजनाओं का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि यह स्थान आज भी पूरे विश्व के सामने यह आह्वान कर रहा है कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। मोदी के भाषण को अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर टिप्पणी के तौर पर भी देखा गया, जहां तालिबान अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक प्रतीकों को खत्म करने में जुटा हुआ है। और इन सारी चीज़ों को लेकर हमने आज डिटेल से इसके बारे में चर्चा की और 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी बताने की कोशिश की, जिसे कई बार तोड़ा गया, कई बार फोड़ा गया, हर बार बना, हर बार बिखरा और सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग है, खड़ा हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 किलोमीटर का रोड शो करते हुए सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंदिर का कुंभाभिषेक किया। वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर जल चढ़ाया गया। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश को मंदिर के ऊपर रखा गया था। अभिषेक के बाद चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल बरसाए गए। वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो भी किया था। यानी कि इस मंदिर को कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इसके खुद अध्यक्ष हैं, वो इसको कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम आपको ये कहानी सुना चुके और कई हमलों के बारे में बताया और पूरी हिस्ट्री बताई कि नेहरू कैसे नाराज हुए, किस प्रकार से पूरी कहानियां थी, सब डिटेल में हमने चर्चा कर ली हैं। तो चलिए
मंदिर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि वर्तमान मंदिर परिसर में गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप शामिल है, जो अरब सागर के तट पर भव्यता के साथ खड़ा है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है, जिसके शीर्ष पर 10 टन भारी कलश स्थापित किया गया है। 27 फीट ऊंचा धर्म दंड है या ध्वज दंड कह सकते हैं, तो 27 फीट ऊंचा ध्वज दंड है। मंदिर की आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रतीक है। पूरा परिसर 1666 स्वर्ण मंडित कलशों और 14,200 ध्वजाओं से सुसज्जित है, जो पीढ़ियों की भक्ति और उत्कृष्ट शिल्प कौशल का प्रतीक बना हुआ है। सोमनाथ निरंतर जीवंत उपासना का केंद्र बना हुआ है। यह संख्या एक साल में 92 से 97 लाख भक्तों के बीच रहती है। 2020 में लगभग 98 लाख तीर्थ यात्रियों ने मंदिर के दर्शन किए। बिल्व पूजा जैसे अनुष्ठानों 13.77 लाख से अधिक भक्त हिस्सा लेते हैं, जबकि 2025 में महाशिवरात्रि के अवसर पर 3.56 लाख श्रद्धालु आए थे। भक्तों को सोमनाथ के इतिहास से जोड़ने में सांस्कृतिक पहलों से ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये आज का हमारा जो लेक्चर है, ये भी जो मंदिर के बारे में नहीं जानते थे कि सोमनाथ मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, वो अब इसके बारे में जान लें। आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून में मैं आपको सोमनाथ मंदिर का लाइव दर्शन करवा दूंगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम पर। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम सब के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप जहां भी उपस्थित हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एमपीएस हिंदी से लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार अपडेट्स पाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना बेहद जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए। जय सोमनाथ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।